जय हिंद दोस्तों। हम लोग श्रृंगार रस मतलब रस पढ़ चुके थे। रस का पहला पार्ट हम लोगों ने फिनिश किया था। अब हम रस में एक एक करके चर्चा करते हैं। हमने स्थायी भाव तक जाना था। रस के कितने अंग होते हैं, रस का परिचय कहाँ से मतलब उत्पन्न हुआ, किस तरीके से सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, हमने पूरी डिटेल इसकी पढ़ ली। अब हम एक एक रस के बारे में पढ़ते हैं। यानी काव्य शास्त्र में कितने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11। और हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9। भरत मुनि कितनी मानते हैं? 8। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को या पूर्ण अवस्था को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रस में पहला जानेंगे नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, आप श्रृंगार को भी ध्यान रखना। श्रृंगार को शुद्ध वर्तनी में इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर इस तरीके से श्रृंगार लिखा है तो वो अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका मतलब श्रृंगार किस तरीके से लिखा है? श्रृंगार शब्द श्रृंग धातु से बना है। किससे बना है? श्रृंग धातु से बना है। श्रृंगार शब्द श्रृंग धातु से बना है। श्रृंग धातु से, धातु अर्थात क्रिया से, श्रृंग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कामोद्रिक। जिसका अर्थ क्या होता है? कामोद्रिक। कामोद्रिक का अर्थ होता है उत्तेजना का जगना या जगाना, यानी किसी भाव को बढ़ाना, यानी उत्तेजना का जगना या जगाना कामोद्रिक का अर्थ होता है। अर्थात जब नायक नायिका का प्रकृति आदि का वर्णन देखकर हृदय में जो रति उत्पन्न होती है, रति नामक स्थायी भाव पैदा होता है और उसी से श्रृंगार रस का जन्म होता है। तो रति की परिपक्व अवस्था को या पूर्ण अवस्था को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? नंबर 1 संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और दूसरे नंबर 2 वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार या विप्रलंबन श्रृंगार। इसी को हम बोलते हैं विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार क्या बोलते हैं? विप्रलंब श्रृंगार। अब हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोग श्रृंगार को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, संयोग श्रृंगार में क्या होगा? जब किसी पंक्ति में यह सूचना मिले कि नायक नायिका एक दूसरे से परस्पर आलिंगन एवं रति क्रीड़ा में लीन हो, तो वहाँ क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। इस तरीके से हम इस परिभाषा को पूरा लिख रहे हैं और आप लोग लिखते जाइए एक एक करके। परिभाषा को लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट जरूर करिए। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार वह श्रृंगार होता है जब किसी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में यह सूचना मिले कि नायक नायिका, नायक नायिका या पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का प्रकृति आदि का वर्णन देखकर, नायक नायिका प्रकृति आदि का वर्णन देखकर, आदि का वर्णन देखकर, देखकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वर्णन देखकर, प्रकृति आदि का वर्णन देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। यह कहते हैं अर्थात जब नायक नायिका रति क्रीड़ा में लीन हो। रति का मतलब प्रेम, क्रीड़ा मतलब खेल, यानी प्रेम के खेल में लीन हो, तो वहां भी क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। और संयोग श्रृंगार को ही काव्य शास्त्र में संभोग कहा गया है।
संयोग श्रृंगार को ही, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, संयोग श्रृंगार को ही, संयोग श्रृंगार को ही काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में संभोग कहा गया है। संयोग को क्या कहा गया? संभोग कहा गया है। कहा गया है। यहाँ पे संभोग का अर्थ क्या होता है काव्य शास्त्र में? संभोग का अर्थ यह होगा कि साथ चलने वाला, चाहे सुख हो या दुख हो। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पास पैसा धन दौलत है, उसके साथ कुछ उतने समय तक साथ में है, और जैसे रुपए पैसे खत्म हुए तो तुरंत क्या हुआ, बस कह दो टाटा बाय बाय, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर संभोग का मतलब साथ चलने वाला, यानी मरते दम तक साथ देने वाला, साथ कदम चलने वाला। ये नहीं कि बस 2 दिन साथ है, उसके बाद कहते हैं टाटा बाय बाय, आपके पास धन दौलत खत्म, पैसे खत्म, तो बस खत्म हो गए। तो यहाँ क्या होगा? इससे संयुक्त श्रृंगार। बात आती है कि श्रृंगार रस को रस राज किसने कहा था, रसों का राजा किसने कहा था, यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता है तो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा है? तो राजा भोज ने कहा था। किसने कहा था? श्रृंगार रस को रसों का राजा, रसों का राजा राजा भोज ने कहा था, राजा भोज ने कहा था। और श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? पंडित राजशेखर एवं विश्वनाथ ने कहा था। पंडित राजशेखर एवं विश्वनाथ ने कहा था। नेक्स्ट इसमें हम चर्चा करते हैं अगली लाइन में। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? रसों का राजा तो राजा भोज ने कहा था। रसराज, रसराज किसने कहा था श्रृंगार रस को? पंडित राजशेखर एवं आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने। ये क्या था? ये मैंने आपको बता दिया किसने किया। बात आती है कि संयोग श्रृंगार को रसों का राजा किसने कहा था? तो आचार्य मतीराम ने कहा था। संयोग श्रृंगार को रसों का राजा आचार्य मतीराम ने कहा था। आचार्य मतीराम ने कहा था। और इन्हीं ने, आचार्य मतीराम ने ही वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा है। इन्हीं ने कहा। किसने कहा है? आचार्य मतीराम ने। मतीराम ने ही वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा है। रसों की रानी कहा है। तो ये हम पढ़ रहे थे आप लोग श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस में हमने पढ़ा है संयोग श्रृंगार को। अब इसके एग्जाम्पल पे और उदाहरण पे बात करते हैं। किस पे करते हैं? एग्जाम्पल और उदाहरण पे बात करते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल को हम जानते हैं इसके, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे, तो उनको ध्यान से रखिएगा। एक एक एग्जाम्पल को हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल हम बात करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। देखिए इसकी पंक्ति कौन सी है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करें भवन हंसे देन कहे नट जाए। देखिए यहाँ पंक्ति क्या लिखी हुई है।
बतुरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोए करे भानु हसे दिन कहे नट जाए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे देखिए कि गोपियों ने मुरली लुका दी है, यानी लाल की, यानी किसकी, कान्हा की मुरली को लुका दिया, छिपा दिया है। और कह रही सोए करे, यानी ड्रामा कर रही, परेशान कर रही हैं, उसे चिढ़ा रही हैं। भवन हंसे और भवन से हंस रही हैं, भवन में इशारा कर रही हैं कि आप छिपा लो, देना मत इसको। देन कहे नट जाए, और बुलाती हैं कि आ जाओ ले जाओ। जैसे वो पास जाते हैं तो छिपा देती है या फेंक देती है, पीछे छिपा लिया कि नहीं है हमारे पास। छोटा बच्चा होता है, जैसे छोटा होता है तो क्या होता है, वो पास जाता है, नहीं देते तो क्या होता है, वो परेशान होता है। तो वही कह रहा है, वो कह रहा है प्लीज मेरी मुरली वापस कर दो, आपको चाहिए तो मेरा दिल ले लो, कम से कम मेरी जान से पहले मेरी मुरली वापस कर दो। तो ये क्या है, यहाँ पे गोपियों की बात हो रही है, गोपी और प्रेमी की बात हो रही है, यानी तो क्या होगा, नायक नायिका की बात हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस में कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार होता है। यदि एग्जाम में आपको ऑप्शन में संयोग श्रृंगार ना मिले या श्रृंगार रस ना मिले तो वहाँ ऑप्शन में क्या होगा, हास रस होगा, क्योंकि इसमें हास रस भी होता है। हास रस किस तरीके से, क्योंकि इसमें परेशान किया जा रहा है और मजा आ रहा है, यानी हंसी उत्पन्न हो रही है कि छोटे बच्चे को चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, हास रस भी होगा। अगला एग्जाम्पल इसका, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। इसका ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है और एग्जाम में अधिकतर यही आता है। इसको देख लो, दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। तो हम लिखते हैं कि पूरी पंक्ति को आपको लिखना है, दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत मिलहि सब सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाए। गावत गीत, गावत गीत मिलहि सब सुंदर, वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाए। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई। या तो सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ पे देखिए क्या है पंक्ति, पूरी पंक्ति को पढ़ते हैं। दुल्ही श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माई, गावत गीत मिलहि सब सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाई। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई। या तो सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ पर बताया गया कि दूल्हा जी श्री रघुनाथ बने, यानी जब सीता स्वयंवर की बात हो रही तब कि दूल्हा कौन बने, श्री रघुनाथ बने, यानी राम जी बने हो, और दुल्हन कौन बनी हुए, सीता जी। सी मतलब सीता जी बनी हुई। ऐसा लग रहा सुंदर, जैसे मंदिर में कोई मूर्त रखी हुई है। गावत गीत मिला ही सब सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाई, यानी गांव की औरतें गा रही हैं, वेद गाने गा रही हैं और गाते हुए उनकी बड़ाई कर रही हैं अपने जबान से। क्या कर रही है, बड़ाई कर रही है कि कितनी अद्भुत सूरत है, अनोखी सूरत है। तो ये आवाज कानों में गूंजती है किसके, सीता जी के। जब दुल्हन के कानों में गूंजती है तो वहाँ पर लिखा राम का रूप निहारत जानकी। तो उसको लगता है एक नज़र एक टक हम भी देख लें, क्योंकि आजकल का तो माहौल अलग है, पहले से शादी से पहले देख लिया जाता है। और पहले एक अलग था, शर्म हया लिहाज थी। और आज क्या है, आज पहले से पहले अंटा पचड़ी देख ली, बारात आई सबसे पहले लड़की देखेगी, अगर पसंद है तो ओके, नहीं मम्मी शादी नहीं करेंगे, कैंसिल है यहाँ से। अब
मुझे नहीं करनी। अगर किसी सहेली ने कह दिया कि बेटर है, अच्छा है, कहीं तुम ही कर लो शादी, तो यहाँ पे क्या होगा? तो पहले का जमाना, उस समय जब सीता स्वयंवर की बात है, कितनी पुरानी बात है। यहाँ पे ध्यान रखना, राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नकी पढ़े, जो कंगन पहने हुए थे उस कंगन में देख रही है, राम की मूर्त को देख रही है, क्योंकि इस तरीके से करे तो शीशे में चमक आ रही है, उसकी तस्वीर बन रही है। या तो सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारनी। वह तो सब सुध भूल गई। जैसे जैसे श्री राम आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहे कर टेक रही है, यानी कर को, हाथ को टेक रही है, यानी हाथ हिला रही है, लेकिन पल टारक नहीं, पलक नहीं झपक रहे हैं, क्योंकि अब देखना उसको सही से देख रहे हैं कि कितनी अनोखी सूरत है और मेरी कहाँ शादी हो रही है। एकदम वो तो खुश है, प्रसन्न होगी कि मुझे इतने अच्छे स्वामी मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार के हैं। अब हम लोग दूसरा श्रृंगार पढ़ते हैं, रस कौन सा? वियोग श्रृंगार पढ़ते हैं। कौन सा है? ये संयोग का था। अब हम कौन सी हेडिंग डालो? वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार। और ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल रहते हैं। लेकिन इस वाले में ध्यान रखना, जो आपने लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका है, सोहे करे भुवन से दिन कहे नटी जाए। यदि आपको श्रृंगार रस ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वहां पे आपको मिलेगा क्या? हास्य रस। और बाई ऑप्शन आंसर करना है इसका कि अगर हास्य रस, क्योंकि नालंदा की किताब पीएन पांडे जो किताब दी गई उसमें आपको हास्य रस दिखाया गया। अब आप लोग हेडिंग डालिए वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में आप लोग लिखिए, नोट करते रहिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। आप लोगों को इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, वियोग श्रृंगार पर चर्चा करते हैं। वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार वह श्रृंगार होता है जिसमें प्रिय या प्रीतम को ना चाहते हुए भी किसी कारणवश अपने से दूर रखना पड़े या अलगाव करना पड़े, उसमें क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा बनी रहती है। यहाँ पे करुण रस में क्या होता है? मिलने की आशा खत्म हो जाती है। जब वियोग श्रृंगार, जैसे कि मैंने क्या कहा अभी परिभाषा में, कि ना चाहते हुए भी किसी कारणवश अपनी प्रिय वस्तु को अपने हृदय से अलग रखना पड़े या दूर रखना पड़े, वहां वियोग श्रृंगार होगा, यानी क्या होगा? विरह होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से यानी सास बहू का झगड़ा हो रहा है, अब बीच में झगड़ा हो रहा है, बेचारा पिस कौन रहा है? पति पिस रहा है। अब वो क्या कर रहा है? मजबूरी बस, ना चाहते हुए भी किसी कारणवश कह देगा एक काम करो प्लीज, आप कुछ समय के लिए मायके चले जाओ। तो कुछ समय में मम्मी भी आप क्या होगी? काम करेंगे अकेले तो उनको भी समझ में आएगा, और तुम भी रहोगे अकेले तो तुम्हें भी समझ में, रोज आपस में लड़ते हो, वो बेचारा बीच में पिस रहा, तो उसके पास यही ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे मिलने की आशा नहीं, प्रेम में नाराजगी होती है, विवाद तो किसी कारणवश दूर रखा है, लेकिन उसका मन नहीं था, ना चाहते हुए भी। मैंने क्या कहा? ना चाहते हुए भी किसी कारणवश दूर रखना पड़े। जैसे राम ने सीता जी को अपने से दूर रखा था, किस वजह से? वो चाहते थे कि सीता जी मतलब बन जाए, मुझसे दूर रहे, या अग्नि परीक्षा जनता की वजह से ना चाहते हुए किसी कारणवश रखना पड़ता है, तो वहां वियोग श्रृंगार हो। लेकिन वहां मिलने की आशा हो, और जहां मिलने की आशा खत्म हो जाएगी वहां वियोग नहीं होगा। क्या होगा? करुण रस होगा। कौन सा होगा? करुण रस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दो वस्तु का एक दूसरे से अलगाव हो जाना कुछ समय के लिए, तो वहां क्या होगा? वियोग। इस तरीके से भी परिभाषा आ सकती है, दो तरीके से परिभाषा बनाई जाएगी, दोनों की दोनों में परिभाषा बता दी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे परिभाषा आपको लिख दी जाए, समझ में आ गया कि नोट कर लोगे सभी लोग, कि ना चाहते हुए भी किसी कारणवश अपनी प्रिय वस्तु को या प्रीतम को दूर, अपने से दूर रखना पड़े, वहां क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। और एग्जाम्पल लिखिए, मधुबन तुम कत राहत हरे, मधुबन तुम कत राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों नजरे। विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के ठारे क्यों नजरे। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों नजरे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसी का है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पे, वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे,
जब ते श्याम सिधारे, यानी यहाँ पे देखिए इस पंक्ति का आशय क्या है कि मधुवन तुम कत रहा हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों न रे। यानी गोपियां कह रही हैं किससे, उस बाग बगीचे उपवन से कह रही है जहाँ श्री कृष्ण खेला करते थे। मधुबन तुम कत राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों न जरे। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यानी गोपियां कह रही है उपवन से बाग बगीचे से कह रही है कि मधुवन तुम कत रहा, कत मतलब कैसे, तुम कैसे हरे भरे रह लेते हो उनके दुख में, विरह वियोग मतलब उनके अलगाव में तुम कैसे हरे भरे रहते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों नहीं, तुम्हें तो ठाणे जल जाना चाहिए, तुम अभी भी हरे भरे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, कह रहे हमारे आंखों से नदियां बह रही हैं, आंसू बह रहे हैं। सदा रहित वर्षा ऋतु, हमको आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे नदियां से पानी से सैलाब बह रहा हो। जब से श्याम सिधारे, देखो मतलब यहाँ से है, जब से श्याम सिधारे, यानी जब से वो यहाँ से गए हैं, कहाँ पे, अपने मामा के यहाँ गए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। एक और इसका एग्जाम्पल है, उसको भी देखते हैं। दोनों के दोनों एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल है दोनों के दोनों, और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे। जितने भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा सारे के सारे रिपीटेड एग्जाम्पल होंगे, तो याद रखिएगा। अगला क्या होगा, उनका ये कुंज कुटीर है, उनका ये कुंज कुटीर वही, जड़ता ओढ़ अंश अबीर जहां, जड़ता ओढ़ अंश अबीर जहां, कोकिल कीर सिटी, अली कोकिल कीर सिटी, अली कोकिल कीर सिटी। सब हम सुन चातक की पटपियो कहाँ, सब हम सुन चातक की पटपियो कहाँ, पटपियो कहाँ। अब भी सब साज समाज वही, अब भी सब साज समाज वही, तब भी सब अनाथ यहाँ, तब भी सब अनाथ यहाँ। सखी जा पहुंचे सुध संग, सखी जा पहुंचे सुध संग, अंध सुगंध समीर जहां, सुगंध समीर जहां। यहाँ इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि इस पंक्ति का क्या आशय है, यानी वही उनका गोपियों का वही रोना धोना, वही उनका आशय है कि उनका यह कुंज कुटीर वही, अभी भी वही है,